हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल करंट क्यूबो में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे थंबनेल पे भी दिख रहा है कि आज हम लोग यूपी पीसीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ओएसआई मॉडल से होगा। तो देखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने पहले वीडियो देख चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पाइथन से रिलेटेड, HTML से रिलेटेड और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओएसआई मॉडल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उन वीडियोज़ को देख लें, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले चलिए उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देखें, जिसमें एक भाई का कमेंट आया था कि इसमें आपका डी वाला सही होगा ऑप्शन। तो आपको मैं यहाँ पे एक बता दूँ कि जो पाइथन कोड होता है, इसको हम कंपाइल्ड भी कर सकते हैं और इंटरप्रेटेड, यानी दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सही किए थे कि बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। यहाँ पे आपको मैं गूगल के द्वारा जो सर्च करके, अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं गूगल के द्वारा, यहाँ पे देखिए गूगल क्या कहता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये वाला था, जिसमें एक भाई को तकलीफ़ थी कि ये यहाँ पे शायद वो कह रहे हैं 4 आएगा आंसर। तो देखिए, यहाँ पे ये परसेंटेज जो होता है ये आपका एक मॉड्यूलस होता है। तो परसेंटेज पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर प्लस सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज में जैसे यहाँ पे 5 से हम 3 में डिवाइड करेंगे तो 5 0 जा 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका ये 3 आ रहा है, फिर हम 4 + 3 जब करेंगे तो यहाँ पे निकल के आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर निकल के 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के से इसका आंसर जो है वो ए होगा। तो जिनको भी तकलीफ़ है वो अपना कमेंट में बता सकते हैं, जैसे इन भाइयों ने बताया। तो उनको जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक आप लोगों के इन जो आपके पास मतलब दिक्कतें हैं उनको कैसे मैं रिज़ॉल्व करूँगा। तो देखिए, ये आप 2 भाइयों ने कहा था, तो इस तरीके से मैं ये रिज़ॉल्व कर दिया। चलिए अब आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग लेयर ओएसआई मॉडल से रिलेटेड जितने भी टॉप 50 या 40 जो भी हों, आप लोग डिस्कस करें और ध्यान से देखें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओएसआई क्या होता है। तो ओएसआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये रेफरेंस मॉडल होता है। ओएसआई मॉडल में पहला जो आता है फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर के अंडर में हम लोग आज 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग चलिए फिजिकल लेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विथ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फिजिकल लेयर होता है वो कंसर्न होता है किसके द्वारा, बिट बाय बिट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, बिट बाय बिट डिलीवरी। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल लेयर होता है ये आपका एक तरीके से बिट टू बिट डील करता है नेटवर्किंग के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हिच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड अ नेटवर्क। देखिए, जितने क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अंत में और टेलीग्राम के बारे में बात किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नेटवर्क किस केबल के द्वारा हमें मिलता है। तो कोएक्सियल केबल, या ट्विस्टेड पेयर केबल, या ऑप्टिकल फाइबर, या इलेक्ट्रिकल केबल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल आजकल आ रहा है ये सबसे तेज़ स्पीड होता है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो 1000 Mbps तक हो सकता है। तो ये जो है सबसे हाई ट्रांसमिशन रेट वाला केबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बिट्स कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाई। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल मॉड्यूलेशन।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द पोर्शन ऑफ फिजिकल लेयर दैट इंटरफेसेस विद द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर इज कॉल्ड। जो आपका फिजिकल लेयर होता है उसमें जो इंटरफेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल का सब लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और इसका आंसर जो होगा उसे हम कहते हैं फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर। क्या कहते हैं? फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, आपका इसमें से क्या प्रोवाइड कराता है फिजिकल लेयर? तो पहला ऑप्शन है मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स एंड केबल्स, या इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल केबल, या स्पेसिफिकेशन फॉर IR ओवर ऑप्टिकल फाइबर, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। बात करें इसमें तो आपका इसमें सारे जो हैं ऑप्शंस सही हैं, तो आपका ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, इसमें से आपका फिजिकल लेयर जो है क्या प्रोवाइड करता है, किसमें? एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में। तो आपका ऑप्शन है स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग, फ्लो कंट्रोल, बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल, या ओनली स्टार्ट सिग्नलिंग। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वो स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों तरीके के सिग्नल को और फ्लो कंट्रोल को प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब इसमें से आपका फिजिकल लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लाइन कोडिंग के लिए भी होता है, चैनल कोडिंग के लिए भी होता है, मॉड्यूलेशन के लिए भी होता है, और तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द, फिर डैश दिया हुआ है, इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो इसमें आपका डेटा लिंक लेयर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेटा लिंक लेयर से वो रिक्वेस्ट करके कम्युनिकेट करके ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाई मल्टीपल सिग्नल्स बाई, अब यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल चैनल जो होता है वो मल्टीपल सिग्नल को शेयर करता है किसके द्वारा? तो इसमें आपका मल्टीप्लेक्सिंग वाला राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये आपका फिजिकल लेयर के अंडर में ये 10वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा लेयर डिस्कस करेंगे, वो आगे देखेंगे। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन वाया, इसमें क्या कह रहा है कि वायरलेस ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके द्वारा सिग्नल प्राप्त करता है या किसके द्वारा सिग्नल उसे मिलता है? तो देखिए वायरलेस में आपका रेडियो वेव्स भी आ जाएगा और माइक्रोवेव्स भी आ जाएगा और इंफ्रारेड भी आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, नेटवर्क लेयर। अब आगे जो आपके 10 क्वेश्चंस मिलेंगे वो 10 क्वेश्चन आपके नेटवर्क लेयर से रिलेटेड होंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेटवर्क लेयर इज़ कंसर्न विथ ऑफ डेटा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? नेटवर्क लेयर जो होता है वो किसके इसमें से किस ऑप्शन के द्वारा कंसर्न किया जाता है? तो बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स या बाइट्स। तो आप सभी को पता होगा नेटवर्क अगर नाम आ रहा है तो यहाँ पैकेट्स हो जाएगा। तो पैकेट्स ऑफ डेटा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, इसमें से कौन सा आपका एक नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पहला कह रहा है राउटिंग, दूसरा कह रहा है इंटर नेटवर्किंग, तीसरा कह रहा है कंजेशन कंट्रोल या चौथा एरर कंट्रोल। तो इसमें आपका एरर कंट्रोल इज़ द राइट आंसर। देखिए OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर जो होता है वो थर्ड लेयर होता है और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये डेटा रूटिंग पाथ जो है नेटवर्क कम्युनिकेशंस को प्रोवाइड कराता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 4 बाइट का आपका IP एड्रेस होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, क्या उसमें रहता है, क्या क्या रहता है? तो आपका नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस IP एड्रेस में रहता है, 4 बिट वाले IP एड्रेस में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए वर्चुअल सर्किट नेटवर्क कैन ईच पैकेट कंटेन्स, आपका वर्चुअल सर्किट नेटवर्क जो होता है उसमें ईच पैकेट जो है क्या कंटेन करता है, क्या उसमें मिला रहता है? तो आपका बी इज़ द राइट आंसर। ए शॉर्ट VC नंबर, देखिए VC का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल सर्किट। इसमें VCID कहा जाता है इसको, बेसिकली वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। ये एक टाइप का आइडेंटिफायर होता है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं? डिस्टिंग्विश करने के लिए सेवरल वर्चुअल सर्किट्स को कनेक्शन के
मतलब कनेक्शन करते समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूटिंग एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड फॉर नेटवर्क लेयर डिज़ाइन। अब इसमें आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है नेटवर्क लेयर डिज़ाइन करते समय क्या यूज होगा, कौन सा एल्गोरिदम यूज होगा। तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भी यूज होगा, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग भी होगा, लिंक स्टेट रूटिंग होगा, और इसमें आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू मल्टी डेस्टिनेशन रूटिंग। इसमें से आपका मल्टी डेस्टिनेशन रूटिंग करते समय कौन सा रिलेशन सही नहीं है। तो इज सेम एज ब्रॉडकास्ट रूटिंग, या कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशंस, या डेटा इज़ नॉट सेंड बाय पैकेट्स, या देयर आर मल्टीपल रिसीवर्स। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है सी, यानी डेटा इज़ नॉट सेंट बाय पैकेट्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। ए सबसेट ऑफ अ नेटवर्क दैट इंक्लूड्स ऑल द राउटर्स बट कंटेन्स नो लूप्स इज कॉल्ड। एक नेटवर्क के सबसेट को हम लोग क्या कहेंगे, जो कि क्या ऑल द राउटर्स को इंक्लूड करता हो लेकिन कोई लूप उसमें ना कंटेन हो, ना मिला हुआ हो, तो उसे हम लोग कहेंगे स्पैनिंग ट्री। क्या कहेंगे, स्पैनिंग ट्री इज़ द राइट आंसर। STP होता है इसका एब्रीविएशन, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कह सकते हैं। ये एक तरीके का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो कि एक लूप फ्री लॉजिकल टोपोलॉजी बनाता है। ये बेसिकली ईथरनेट नेटवर्क्स के लिए यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज़ नॉट यूज्ड फॉर कंजेशन कंट्रोल। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है इसमें से कौन सा एल्गोरिदम नहीं यूज किया जाता है, किस लिए, कंजेशन कंट्रोल के लिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये सही हो जाएगा। देखिए RIP इसका एब्रीविएशन होता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये भी आपका नेटवर्क लेयर के द्वारा यूज किया जाता है। अब हम अगर नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें सभी जो है नेटवर्क लेयर के लिए यूज होंगे, और ये एक डायनेमिक रूटिंग के लिए यूज किया जाता है। कंजेशन कंट्रोल जो होता है ये बेसिकली फोकस किस पे करता है, ये जो ट्रैफिक होता है नेटवर्क, जब नेटवर्क या नेट हम लोग यूज करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। जैसे हम लोग का ट्रैफिक सड़क पे मिलता है ना, वैसे इस पर भी हमको ट्रैफिक मिलता है। तो ये जो एल्गोरिदम होता है इसको यूज करके ये ट्रैफिक को डायनेमिक तरीके से राउट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज़। अब इसमें से आपका कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल का, इसमें से आपका कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो कि हम लोग इंटरनेट यूज करते समय यूज करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सभी को पता होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी IP इज़ द राइट आंसर। देखिए अब हम बात करें यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की। यहाँ पे कई प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो नेटवर्क लेयर में यूज किए जाते हैं, जिसमें से हो गया एक IP, ICMP, CLNP, ARP, IPX, HRSP, ETC, मतलब एट्सेट्रा। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये एप्लीकेशन लेयर के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ICMP इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर। यहाँ पे ICMP के बारे में पूछ रहा है, तो ICMP क्या होता है, ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है। तो आपका ICMP जो होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस के द्वारा यूज किया जाता है। जब कोई नेटवर्किंग, जैसे हम लोग कुछ यूज करते रहते हैं तो उसमें एरर आता है, तो उस एरर के मैसेज को सेंड करने के लिए इस ICMP प्रोटोकॉल का यूज होता है, याद रखिएगा। इसमें आपका ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए हम ICMP को यूज करते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर के 10 क्वेश्चंस को। तो डेटा लिंक लेयर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट्स फ्रॉम, फिर डैश दिया हुआ है, एंड इनकैप्सुलेट्स देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे डैश पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ डैश पे आपका नेटवर्क लेयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स इज़ नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर। इसमें से कौन सा एक जो है ऑप्शन आपका डेटा लिंक लेयर में नहीं यूज होता है टास्क कोई परफॉर्म करते समय।
तो आपका इसमें चैनल कोडिंग इज़ द राइट आंसर। चैनल कोडिंग जो होता है ये आपका सही हो जाएगा। ये जो फंक्शन होता है ना चैनल कोडिंग, ये बेसिकली फिजिकल लेयर का फंक्शन है। और डेटा लिंक लेयर क्या करता है, मेनली फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल या फिर फ्लो कंट्रोल जो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। तो इसमें आपका कौन सा, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सब लेयर होता है डेटा लिंक लेयर का जो कि डेटा लिंक फंक्शंस को परफॉर्म करते समय एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। टाइप ऑफ मीडियम, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम, यानी उसके जो मीडियम का टाइप होता है उस पर डिपेंड होता है। तो इसमें आपका बी इज़ द राइट आंसर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में कहेंगे MAC यानी मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हेडर ऑफ अ फ्रेम जनरली कंटेन्स डैश। अब यहाँ पे कह रहा है जो एक फ्रेम का हेडर होता है वो जनरली क्या कंटेन करता है। तो एक फ्रेम में हेडर जो होता है वो आपका सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स ये भी कंटेन करेगा, एड्रेसेस भी कंटेन करेगा और फ्रेम आइडेंटिफायर भी कंटेन करेगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट जो होता है मैकेनिज्म का, ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर या एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। When 2 or more bits in a data unit has been changed during the transmission, the error is called। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो या दो से अधिक डेटा जब हम एक डेटा यूनिट में ट्रांसमिशन के दौरान चेंज करते हैं तो उसमें जो एक एरर आता है हम उसको क्या कहेंगे, रैंडम एरर, बर्स्ट एरर, इन्वर्टेड एरर या डबल एरर। अब इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका बर्स्ट एरर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। CRC स्टैंड्स फॉर, CRC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, कोड रिपीट चेक, कोड रिडंडेंसी चेक या साइक्लिक रिपीट चेक। तो यहाँ पे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। CRC का फुल फॉर्म जो होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेटा लिंक प्रोटोकॉल। अब इसमें से 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा एक डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शंस हैं ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या HDLC या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ईथरनेट भी होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी होता है, HDLC भी होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अब बात करें SDLC की, तो सिंक्रोनस डेटा लिंक प्रोटोकॉल, इसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं। और HDLC क्या होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम कहेंगे हाई लेवल डेटा लिंक प्रोटोकॉल। और SLIP एक होता है जिसको हम कहते हैं सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। और PPP यानी PPP, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि किस लिए यूज होते हैं, ये आपके यूज होते हैं कंट्रोल फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। यानी आप कोई जब डेटा लिंक लेयर में किसी चीज़ का कंट्रोल फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें लॉजिकल लिंक प्रोवाइड करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं CSMA या CD, CSMA या CA, बोथ CSMA या CD एंड CSMA CA या HDLC। तो देखिए इसमें आपका बोथ वाला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। देखिए बात करें इन CSMA CD, इट डील्स विद डिटेक्शन ऑफ कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन हैज़ ऑकर्ड, वेयर एज CSMA CA डील्स विथ प्रिवेंटिंग कॉलिजन। तो
इसमें आपका बोथ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द टेक्निक ऑफ टेम्परली डिलेइंग आउट गोइंग एक्नॉलेजमेंट सो दैट दे कैन बी हुक्ड ऑन टू द नेक्स्ट आउट गोइंग डेटा फ्रेम इज कॉल्ड। अब इसमें हम बात करेंगे, ऑप्शंस दिए हुए हैं पिगी बैकिंग, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या फ्लेचर्स चेकसम या पैरिटी चेक। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है पिगी बैकिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो अब इसके हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू। ट्रांसपोर्ट होता है डेटा को जो अलग करता है एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन में, तो इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू। अब इसको किसके थ्रू पासिंग करके एग्रीगेट किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है नेटवर्क लेयर, ये सही हो जाएगा। नेटवर्क लेयर इज द राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्किंग। आपका इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि TCP एंड UDP इज़ द राइट आंसर। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो होते हैं TCP और UDP होते हैं। TCP की बात करें तो एक ये एब्रीविएशन है किसका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, और UDP जो होता है ये किसका होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP जो होता है ये कनेक्शन लेस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज। देखिए आगे यूज़र डेटाग्राम यानी UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी UDP इज़ कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज। अब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल को हम कनेक्शनलेस कहते हैं, क्यों? क्योंकि ए इज़ द राइट आंसर। ऑल UDP पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके जो पैकेट्स होते हैं सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको कनेक्शनलेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है, तो ये जो होता है एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। यूजेज अ 3-वे हैंडशेक टू स्टेबलाइज अ कनेक्शन, ये भी होता है। रिसीव्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज अ सिंगल स्ट्रीम, ये भी होता है। तो आपका डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। तो एक एंड पॉइंट से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जिसके होता है उस कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉकेट। क्या कहते हैं, सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉकेट स्टाइल API फॉर विंडो इज कॉल्ड। अब यहाँ कह रहा है जो कि सॉकेट स्टाइल API होता है विंडो के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, तो विन शॉक कहते हैं। विन मतलब हो गया विंडो और शॉक मतलब हो गया सॉकेट। तो आपका इसमें बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्जन ऑफ UDP विद कंजेशन कंट्रोल। इसमें से कौन सा एक जो है UDP का वर्जन है और कंजेशन प्रोटोकॉल कंजेशन कंट्रोल के साथ, तो आपका इसमें कौन सा, ए इज़ द राइट आंसर। डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए डैश इज अ TCP नेम फॉर अ ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, पोर्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। 9 कह रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स डील्स विथ। तो इसमें से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो होता है वो किसके साथ डील करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट करता है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है 4th लेयर है TCP/IP मॉडल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा एक आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, तो आपका स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। अब इसका हम लोग देखिए एब्रीविएशन भी साथ साथ देखें। SCTP इसका एब्रीविएशन होता है। SCTP मतलब होता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग OSI मॉडल के 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे।
तो अगर आपने अभी तक जो वीडियोस इसके पहले पढ़ चुके हैं उसको आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो इन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये और साथ में कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस चीज़ से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आए। नहीं बताऊंगा। और अभी 2022 का एक यूपी PCL का ही पेपर जो है मैं सॉल्व कराऊंगा अपने इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक शेयर करना होगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। और वहाँ पे आपको क्विज भी मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। तो कुछ और ही समझ रहा था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें। जय हिंद।